गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ इंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 94 यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में परसेंटेज एरर के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही फिजिक्स चैप्टर 1 के डायमेंशनल फार्मूला को भी देखेंगे। यह वीडियो एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी SSR और एनडीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला फैक्ट है, इस फैक्ट को आप नोट कर लीजिएगा, सारे फार्मूला को नोट कर लीजिएगा। पहला है, इफ़ इन एनी मेजरमेंट एक्स मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज डेल्टा एक्स देन परसेंटेज एरर इज डेल्टा एक्स अपन एक्स इंटू 100। आपको परसेंटेज एरर ऐसे ही निकालना है, आपको परसेंटेज एरर हर हालत में ऐसे ही निकालना है। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा। ओके, अगला है, फार्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी जेड is defined as z is equal to x to the power a, y to the power b and upon t to the power c। देखिए, तो सीधे बात आपको बता दें कि परसेंटेज एरर में पावर नीचे आके गुणा हो जाता है। अगर z कोई भी इक्वेशन हो, उसका पावर कुछ भी हो, तो उसका अगर परसेंटेज एरर हमें निकालना है तो उसका पावर नीचे आके सीधे गुणा हो जाता है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है रिलेटिव एरर इज मैक्सिमम रिलेटिव एरर है, जो यहाँ पर ए ऊपर था वो नीचे आकर गुणा करा दिया है। ए इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, बी इंटू डेल्टा वाई अपॉन वाई एंड सी इंटू डेल्टा टी अपॉन टी। अब इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इसका अगला है, परसेंटेज एरर इज डेल्टा जेड। रिलेटिव एरर ये हुआ, और परसेंटेज एरर में आपको पता है कि 100 से गुणा करना होता है। वो सेम है यहाँ पर, डेल्टा जेड अपन जेड इंटू 100 इज इक्वल टू ए इंटू डेल्टा एक्स अपन एक्स इंटू 100, ई डेल्टा वाई अपन वाई इंटू 100 एंड प्लस सी डेल्टा टी इंटू टी, टी अपन डेल्टा टी अपन टी इंटू 100। इसमें 100 कॉमन करके काट देंगे, फिर वही बात हुआ। चलिए, फिर अब ख़त्म हो गया आपका। आप इस बात को भी नोट कर लीजिएगा। इस प्रकार इससे ज़्यादा परसेंटेज एरर से क्वेश्चन नहीं आते हैं हमारे एग्जामों में। अब अगला है डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला को देखेंगे, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। इसको ऊपर ले लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी देखिए, यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी का नेम, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी का नेम यह है रिलेशन विथ सिंपल फिजिकल क्वांटिटी यानी डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला हम लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट ही है। वेलोसिटी स्पीड का आपको फार्मूला पता ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस मतलब लेंथ l अपॉन टी, एल टी ऊपर गया, एल टी माइनस वन। अगला है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो देखिए, चेंज इन वेलोसिटी मतलब होता है वेलोसिटी ही होता है, तो एल टी माइनस वन होता है चेंज इन वेलोसिटी के नीचे टी इसका। तो इसका डायमेंशन जाकर बन जाएगा यहाँ पर एल टी माइनस टू। चलिए, अगला है फोर्स का। फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। आपको पता ही F बराबर m है, बहुत ही पुराना फार्मूला है, आप लोगों को पता होगा जी। जो बच्चे मन से तैयारी कर रहे हैं उसको तो पता ही होगा। ऐसा छोटा छोटा फार्मूला था जो नहीं पता होगा। इस पर टाइम ज़्यादा नहीं कमाएंगे, चलते हैं जल्दी जल्दी। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो m इंटू एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू। आप इस बात का याद रखिए, हमेशा यूज में आएगा आगे की डायमेंशन बनाने में। अगला वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए, बोतल ना यूज आएगा फोर्स एम एल टी माइनस टू एंड एल एम हो गया ml टू टी माइनस वन, ml टू टी माइनस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ फैक्ट बताएंगे हम। टॉर्क, फोर्स, हीट, इन सभी का भी मैं एक ही होता है ml टी माइनस टू। वर्क, टॉर्क, हीट, फोर्स, टॉर्क, हीट, वर्क, इन सब की भी मैं एक ही होती है ml टू टी माइनस टू। अगला है पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क देखिए, वर्क कभी मैं इसको आप हर हालत में आपको ये फोर्स और वर्क का डायमेंशन आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अगला है वर्क अपॉन टाइम। तो देखिए, वर्क ml टू टी माइनस टू, टाइम अपॉन टी। इससे हम जो मिला के बना दिए ml टू टी माइनस थ्री, सिंपल एकदम। अगला है मोमेंटम का तो मास इंटू वेलोसिटी। आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, मास इंटू वेलोसिटी।
मास तो मास का m और वेलोसिटी का LT - 1 होता है, MLT - 1 हो गया। इस बात को याद रखिए अच्छी तरह से। अगला काइनेटिक एनर्जी था, हाँ इस बात को भी कंसीडर करना है कि फोर्स, देखिए वर्क, एनर्जी, हीट, टॉर्क, इन सभी की विमाएँ एक ही होती, चाहे वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी है। आपको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आपको बस डायमेंशन सेम करना है, इस बात को याद रखिए। क्या क्या है, वर्क, एनर्जी, हीट एंड टॉर्क, इन सभी की विमाएँ सेम होती हैं और ऐसा यूनिट भी सेम होता है, आपको तो पता ही है, ज़रा सा घबरा गया। चलिए अब आप इसका बता दीजिएगा क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी मतलब कोई भी एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी, कैसा भी एनर्जी हो, 1 इंटू मास 1/2 इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है ना, 1/2 mv का काइनेटिक एनर्जी निकालिएगा तो फिर यही आएगा। आप इस बात को सीधे याद रखिए। अगला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस। देखिए एक्सेलरेशन कोई भी हो, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, फ्रिक्शनल एक्सेलरेशन कोई, उसका बीमा वही होता है जो सिंपल एक्सेलरेशन का होता है। देखेंगे मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है ना, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन mL(T-1 T-2 इंटू L, तो होगा mL/T-2। देखिए आप इसको याद रखिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखिए आपको क्या बोला था पहले ही बोला था, एनर्जी कहीं आना चाहिए, एनर्जी आया, डायमेंशन ये हुआ। अगला है प्रेशर, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो mL(T-2) और नीचे है L², तो mL-1 T-2, ये भी आप याद रखिए। हालांकि ये सब सिंपल है, आप निकाल भी सकते हैं। इम्पल्सिबल फोर्स इंटू टाइम होता है, I बराबर FT आप लोग पढ़े होंगे, तो mL(T-2) ये फोर्स आप याद रखिएगा, और T से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो mL(T-1 हो जाएगा, पावर घट जाएगा, वहाँ पर -2 था, T से होगा 1 घट जाएगा। अगला है टॉर्क, देखिए आपको बोले थे ना टॉर्क का वही भी वहाँ होता है जो वर्क का होता है। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसा भी W बराबर Fs होता है। देखिए mL/T-2 L mL/T-1 T-2 स्ट्रेस है, फोर्स अपॉन एरिया। देखिए स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का डायमेंशन सेम ही होता है, तो स्ट्रेस है mL(T-2/L2 = mL-1 T-2। स्ट्रेन है, स्ट्रेन, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप हमेशा ध्यान रखें कि स्ट्रेस का बीमा वही होता है जो प्रेशर का बीमा होता है, ये बात आपको पता है। लेकिन स्ट्रेन का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्ट्रेन का डायमेंशन है। ठीक, चलिए अगला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपको पता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, इलास्टिसिटी इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो आपको सबसे पहले हम अभी बताए थे ऊपर कि स्ट्रेन का डायमेंशन कुछ नहीं होता है। अगर हम कुछ नहीं होता इसका मतलब एक होता है। ठीक, अगर हम आपको बताएं कि 25 में हमको 1 से डिवाइड करना है तो क्या होगा, 25 होगा, सिंपल है। तो इसका भी डायमेंशन वही होगा जो प्रेशर का था या फिर स्ट्रेस का था, तो mL-1 T-2 L0 से भाग दिया गया, कोई अंतर नहीं है। अगला सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। इसका मतलब है कि एकांक लंबाई पर लगाया गया बल mL(T-2 अपॉन L। ये तो फोर्स का आपको पता है, लेंथ भी पता है, तो mt-2 सिंपल में याद रखिए। अगला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हाँ, जब भी क्वेश्चन आता है तो हमको याद आता है, हम जब मैं 10th क्लास में था तो हमको सर यही पूछे थे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। उस समय मैं निकाल करके सबको बताया था। क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर
इंटू मास का स्क्वायर होता है ना फार्मूला, F इज इक्वल टू जी एम एम, मतलब अगर सेम एम हो तो एम स्क्वायर हो जाएगा, ये क्रॉस हो जाएगा बाई आर स्क्वायर। हमको जी का डायमेंशन निकालना है तो ये इसमें जाके गुणा हो जाएगा, तो एफ इंटू आर स्क्वायर और ये जाके इसमें नीचे भाग हो जाएगा बटे एम स्क्वायर। यहाँ पर भी वही है, सेम है, इसको डायरेक्ट लिख दिया गया है फोर्स इंटू डिस्टेंस का मास। तो एम एल टी माइनस टू एल टू बाई एम टू, तो एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू, आप इसका कैलकुलेशन करें तो एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू आ जाएगा। अगला इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास। ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स कोई भी हो, देखिएगा आप इस बात को याद रखिएगा, एनर्जी कोई भी हो उसका डायमेंशन एम एल टू टी माइनस टू, और फोर्स कोई भी हो एम एल टी माइनस टू होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी तो फोर्स अपॉन मास होता है एफ बाई एम इक्वल टू, आप इसको भी याद रखिएगा, तो एम एल टू टी माइनस वन टी माइनस टू सॉरी बाई एम इज इक्वल टू एल टू एल टी माइनस टू। अगला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क अपॉन मास, एम एल टू टी माइनस टू अपॉन एम इक्वल टू एल टू टी माइनस टू। फ्रीक्वेंसी है 1 अपन टाइम पीरियड, इसे आपको सिंपल में पता होगा 1 अपन टाइम पीरियड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो गया टी माइनस वन हो गया। एंगल है आर्क अपॉन रेडियन, एल अपॉन एल जीरो। अब इस बात को भी आप याद रखें, एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है सिंपल में। एंगुलर वेलोसिटी, एंगल अपॉन टाइम, देखिए प्रति एकांक समय में जो एंगल कवर किया जाता है उसी को हम एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। तो एंगल अपॉन टाइम, एंगल अपॉन टाइम इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको तो ऊपर पता है कि एंगल इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी एंड व्हेन यू डिवाइड बाई टी देन टी माइनस वन इज गेट डायमेंशन ऑफ दिस क्वांटिटी। अगला है एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी अपन टाइम। तो अभी ऊपर देखा था एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला टी माइनस वन यानी फ्रीक्वेंसी अपन टाइम, तो जाके टी माइनस टू हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपको पता होगा आई बराबर एम आर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिंपल फॉर्मूला आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है, मतलब मास आई इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला, इसका डायमेंशन इजीली निकल जाता है, मास का एम और डिस्टेंस का एल टू, तो एम एल टू। अगला एंगुलर मोमेंटम, एंगल ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी है एंगुलर मोमेंटम का आंसर। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम इंटू वी होता है। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है और वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी करता है, तो एम आर स्क्वायर इंटू टी माइनस वन। तो देखिए इसका डायमेंशन होगा एम एल टू टी माइनस वन, एम एल टू टी माइनस वन होगा डायमेंशन इसका। अगला है स्पेसिफिक हीट, हीट एनर्जी इंटू मास इंटू चेंज इन टेम्परेचर। फॉर्मूला होता है इसका स्पेसिफिक हीट का, आप लोग पढ़, अभी तक आप लोग का सारा सिलेबस पढ़ लेना चाहिए ये, नहीं तो आगे इस चैप्टर में आएगा, हम बताएंगे विस्तार से। फॉर्मूला होता है एच बराबर एम एस डेल्टा थीटा, स्पेसिफिक हीट एस को बोला जाता है। तो एस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना एच अपॉन एम डेल्टा टी या थीटा जो भी हो, इस प्रकार निकलता है स्पेसिफिक हीट। और इसका यहाँ से हो जाएगा इसका
डायमेंशन फॉर्मूला ml/T-2 ऊपर हीट का होता है, आपको पहले ही बोले थे, याद कर लीजिएगा। नीचे मास इंटू थीटा, तो ml/T मास से मास कैंसिलिंग हो जाएगा, तो L/T-2 θ-1 होगा। थर्मल कैपेसिटी है मास इंटू स्पेसिफिक हीट। देखिए थर्मल कैपेसिटी C बराबर ms होता है, इसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा, कंसीडर करिए इसको। और देखिए यहाँ से इसका डायमेंशन निकलता है m इंटू L/T-2 θ-1। देखिए L/T-2 θ-1 यहाँ से स्पेसिफिक हीट जो अभी ऊपर हम लोग निकाले तो वही है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का भी हीट एनर्जी अपन मास, लेटेंट हीट L=H/m। ये फॉर्मूला डायरेक्ट होता है लेटेंट हीट के लिए, H=ml। यहाँ से मिलता है L=H/m। देखिएगा हीट एनर्जी अपन मास ml/T-2 अपन मास L/T-2। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी है हीट एनर्जी अपन मास इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी देखिए हीट एनर्जी अपन मास इंटू इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब वही बात हुआ फिर H/m इंटू डेल्टा थीटा। जैसे इसका फार्मूला हो जाएगा ml/T-2 इंटू L अब L/2 थीटा इंटू 2, तो ml/T-3 θ-1। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है फोर्स अपन एरिया इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट ml/T-2 अपन L2 इंटू T-1 ml/T-1 ml-1 T-1। अगला वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी अपन डिस्टेंस को हम बोलते हैं वेलोसिटी की। देखिए एक आपको बात बताना है, अगर किसी भी क्वांटिटी के आगे ग्रेडियंट शब्द का यूज़ हो गया तो समझिए कि आपको उसमें डिस्टेंस से भाग देना, कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस से भाग देना है। किससे भाग देना है? डिस्टेंस। आप इस बात को हमेशा याद रखिए, बहुत ही यूजफुल होगा आपके लिए। ग्रेडियंट शब्द कहीं आया तो उसमें डिस्टेंस से भाग देना। देखिए यहाँ पे है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी अपन डिस्टेंस L/T-1 अपन L = T-1। अगर गैस कांस्टेंट प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपन टेम्परेचर, गैस कांस्टेंट का होता है प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपन टेम्परेचर ml-1 T-2 L3/1 θ ml-1 T-2 L3/θ। फिर को सॉल्व करने के बाद आएगा ml/T-2 θ-1। ठीक। अगला बोल्टमेज कांस्टेंट का भी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल्टमेज कांस्टेंट का भी मतलब काइनेटिक एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, मतलब कि एनर्जी अपॉन टेम्परेचर। देखिए बोल्टमेज कांस्टेंट का जो डायमेंशन होता है गैस कांस्टेंट का, वही डायमेंशन गैस कांस्टेंट का भी होता है। इसलिए हम लोग को ज़्यादा याद नहीं करना है, एक याद करिए, दोनों आसानी से हो जाएगा। ये यहाँ पर देख भी सकते हैं कि दोनों का डायमेंशन बोल्टमेज कांस्टेंट एंड गैस कांस्टेंट दोनों का डायमेंशन सेम ही है। अगला है प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एयरफोर्स एक्सोरेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ml/T-2 अपन T-1, तो ऊपर जाके हो जाता है ml/T-1 ml/T-1 हो जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे बड़ा बात है कि मोमेंटम और गैस कांस्टेंट दोनों का डायमेंशन सेम ही होता है। मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट दोनों का डायमेंशन सेम ही होता है, इसलिए हमको ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। अगला है फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग मतलब कि होता है ना उसका, तो फोर्स एक्सटेंड अपन इंक्रीज इन लेंथ, मतलब ml/T-2 अपन L = m/T-2। मैग्नेटिक फील्ड F = Q भी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्नेटिक फील्ड जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे, इसका भी डायमेंशन का चैप्टर है। तो B = F/Q भी, तो ml/T-2 अपन 80 × L/T-1, तो हो गया डायमेंशन
MT माइनस 2 A माइनस 1 है। अगला है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चंस। परमिटिविटी का डायमेंशन आप इसको याद कर लीजिएगा। एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 Q1 Q by R स्क्वायर इंटू F AT अपॉन L स्क्वायर MLT माइनस 2 ML माइनस 3 T4A2। देखिए इसको सॉल्व करने के बाद ML माइनस 3 T टू द पावर 4 A टू द पावर A स्क्वायर आता है। परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको हर हाल में इसे याद करना पड़ेगा। ये परमिबिलिटी ऑफ वैक्यूम है एप्सिलॉन म्यू नॉट का जो फार्मूला होता है म्यू नॉट इक्वल टू 4 dV स्क्वायर अपॉन आइडियल साइन थीटा। तो देखिए 4 ml dV हो गया ml MT माइनस 2 A माइनस 1 इंटू L स्क्वायर। dV मतलब मैग्नेटिक फील्ड, MT माइनस 2 A माइनस 1 हो गया और R स्क्वायर का L स्क्वायर हो गया, नीचे A I इंटू डी I का A और L का साइन थीटा। अगला है, अब इसको सॉल्व करके MLT माइनस 2 A माइनस 2 आप इसको बार बार लिखिएगा, वीडियो पॉज करके लिखिएगा बार बार और याद कर लीजिएगा। देखिए इसी के साथ इस चैप्टर का एंड होता है और इस चैप्टर से जो प्रैक्टिस सेट होगा हम लगा देंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो अब अगला चैप्टर होगा वोकैब, जो हम कल डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई त्रुटि आपको दिखता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।